जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नेता, कोई पार्टी अपनी पॉलिटिकल पावर के साथ ताकतवर हो जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए विरोधी पार्टियां गठबंधन बना लेती है। ऐसे गठबंधन का पुराना नाता हिस्ट्री से देखा जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी फिलहाल के लिए हम इंडिया में देख रहे हैं। 1970s के दशक में भी एक ऐसा ही उदाहरण इंडिया की हिस्ट्री में देखने को मिला था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी विरोधी पार्टियां एक होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को काउंटर करने में जुटी थी और इसका फायदा विरोधी पार्टियों को भरपूर हुआ। अभी फिलहाल इंडिया अलायंस भी ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ भी करके 2024 को भारतीय जनता पक्ष को सत्ता से हटाना उनका मकसद तय हुआ है। अब तक कुल मिलाकर 28 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें से कुछ राष्ट्रीय दर्जा मिली हुई है तो कुछ प्रादेशिक दर्जा मिली हुई पार्टियां शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का पद का एक ही चेहरा हमें देखने को मिलता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। वैसे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ मैजिक हो जाता है और इंडिया को जीत मिल पाती है। इंडिया यानी इंडिया अलायंस। तो सवाल ये है कि इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर पद का मेन दावेदार कौन होगा? कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो सक्सेसफुली इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर का पद संभाल पाए? इंडिया अलायंस को गठित किए हुए 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक कौन सा नेता इसका नेतृत्व करेगा, इसका फैसला अब तक नहीं हुआ। मुंबई में हुई 2 दिन की बैठक में इंडिया अलायंस ने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए बचे हुए दिनों की जबरदस्त प्लानिंग करी हुई देखने को मिलती है। अपने दूसरे दिन की बैठक में विपक्षी नेताओं द्वारा एक संयुक्त बयान जारी करके जहां तक संभव हो लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। जल्द ही इसके आगे की घोषणा की जाएगी, जिसमें 28 पार्टियों के बीच सभी राज्यों में पार्लियामेंट सीट्स के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गठबंधन की सभी सदस्य पार्टियां जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में कई मुद्दों पर जन रैलियां आयोजित करेगी। इन जन रैलियों में विरोधी पार्टियों का एक ही नारा होगा। नारे का स्लोगन जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ऐसा तैयार किया गया है। 2024 तक जो भी आगे की प्लानिंग होगी उसके लिए 14 वरिष्ठ सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें वरिष्ठ नेता शरद पवार, के.सी. वेणुगोपाल, एम.के. स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन, संजय राउत और तेजस्वी यादव और अन्य दूसरे नेता शामिल है। अलायंस का आगे का भविष्य इस कमेटी के डिसीजन पर निर्धारित करेगा। इंडिया अलायंस के पास कुल मिलाकर 6 ऐसे चेहरे हैं। अगर लोकसभा इलेक्शन में अलायंस को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री का पद सक्सेसफुली संभालने की ताकत रखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम शरद पवार का आता है, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से आने वाले समय में ज्यादा उम्र दिक्कत भरी हो सकती है। दूसरा नाम राहुल गांधी, तीसरा नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चौथा नाम राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लिया जा रहा है। उसके बाद 5वां नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी का हो सकता है और छठा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनका भी हो सकता है। अब तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसी को भी चुना नहीं गया, लेकिन आने वाले वक्त में इसका भी फैसला इंडिया कमेटी करेगी। सब्सक्राइब कीजिए बोलो बज को ऐसे वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।